नमस्कार। श्री बी.आर. मिर्दा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर है उसके पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट था, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसके बारे में आपको पाठ्यक्रम विभाजन एवं परीक्षा योजना की जानकारी दी जा चुकी है। अब हम देखते हैं पेपर सेकंड का पाठ्यक्रम विभाजन और परीक्षा योजना। तो जो परीक्षा योजना है वो तो बिल्कुल समान है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। जो पेपर सेकंड है उसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके पाठ्यक्रम विभाजन में 3 इकाइयों में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड, इस पेपर को हम 3 यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जिसमें जो पहली यूनिट है वो हमें बताएगी राज्य प्रशासन के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, उसके बारे में, तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य प्रशासन है उसका बैकग्राउंड क्या है। भारत में 28 राज्य हैं, तो सभी राज्यों में जो राज्यपाल मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्य, इनकी भूमिका, राज्य प्रशासन में इनकी क्या भूमिका होती है और इनके संबंध, मंत्री परिषद से इनके संबंधों के बारे में भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें जो इसका सचिवालय होता है राज्य का, राज्य सचिवालय, उसके बारे में जानकारी होगी। और मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के कार्य, उसकी शक्तियाँ, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में वर्णन होगा। राज्य प्रशासन का महत्व, उसकी पृष्ठभूमि, राज्यपाल मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, उनके कार्य, उनकी भूमिका राज्य प्रशासन में, और मंत्री परिषद के साथ राज्यपाल महोदय के और मुख्यमंत्री महोदय के क्या संबंध होते हैं, इनके बारे में। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव के बारे में भी जानकारी होगी। यूनिट जो सेकंड होगी उसमें प्रमुख जो विभागीय प्रशासनिक संगठन हैं, विभागीय प्रशासनिक संगठन, इसमें अपने जो विभाग हैं वो 3 विभाग यूनिट सेकंड में कवर किए गए हैं। गृह विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभाग। इन तीनों विभागों का संगठन और कार्यकरण, ये कार्य किस प्रकार करते हैं, इनका संगठन कैसा होता है। जिस प्रकार संघ सरकार में या केंद्र सरकार में मंत्रालय होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में विभाग कहा जाता है उनको। गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, ये अपने सिलेबस में दिए हुए हैं विभागीय प्रशासनिक संगठन। और इसके साथ कुछ मंडल और निदेशालय भी दिए हुए हैं। मंडल को बोर्ड कहा जाता है, निदेशालय को डायरेक्टरेट कहा जाता है।
तो जो मंडल और निदेशालय अपने सिलेबस में सेकेंड यूनिट में हैं वो हैं राजस्व मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक मंडल है राजस्व मंडल, एक है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक है कृषि निदेशालय, कृषि निदेशालय, और एक है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। फिलहाल ये निदेशालय है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहें या कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय कहें, इन 4 जो मंडल या निदेशालय है इनका संगठन और इनके कार्य करने की प्रणाली के बारे में सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 3 है वो है कार्मिक प्रशासन से संबंधित। कार्मिक प्रशासन में भी राज्य लोक सेवाओं के बारे में है, क्या आवश्यकता होती है, राज्य लोक सेवाओं की क्या भूमिका होती है राज्य प्रशासन में, राज्य लोक सेवाओं का वर्णन है। एक जो RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, उसका संगठन और उसकी कार्यप्रणाली, संगठन एवं कार्यकरण। इसके अलावा भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति के बारे में, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। भर्ती रिक्रूटमेंट, ये जो RPSC है ये भर्ती की एजेंसी है स्टेट में। भर्ती रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और पदोन्नति, प्रमोशन, कार्मिकों के प्रमोशन कैसे होते हैं। फिर राज्य में प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उनके बारे में है। लोकायुक्त, लोकायुक्त के बारे में है, हमें तीसरी यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन में हम जिलाधीश महोदय के बारे में पढ़ेंगे, संभागीय आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, और जिला स्तर पर जो राजस्व प्रशासन होता है, जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन, उसमें उपखंड अधिकारी है, SDO, तहसीलदार और पटवारी। इन सब के बारे में यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। 3 यूनिट हो गई अपनी, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। ये पाठ्यक्रम विभाजन है और परीक्षा योजना के बारे में बिल्कुल वही परीक्षा योजना है जो कि हम पेपर फर्स्ट के बारे में आपको बताई गई है। परीक्षा योजना में जो पेपर आएगा उसमें पेपर 3 भागों में विभक्त होगा, भाग A, भाग B, भाग C, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। भाग A जो होगा पार्ट A, भाग A में 10 क्वेश्चंस होंगे, भाग B में 5 क्वेश्चंस होंगे और भाग C में 3 क्वेश्चंस हमें करने हैं। टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे। भाग A है या पार्ट A है, उसमें तीनों यूनिट से 3-3 प्रश्न, मिनिमम 3-3 प्रश्न आएंगे। कुल 10 प्रश्न अपने को करने हैं, 10 आएंगे, 10 ही करने हैं। 3-3, तीनों से, एक से किसी से भी 4 हो जाएंगे। मिनिमम 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट।
इसके अंदर प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न लेते हुए कुल 5 प्रश्न आएंगे, हमें पांचों करने हैं। और जो पार्ट सी होगा इसमें से हर यूनिट में से 2-2 प्रश्न आएंगे, उनमें से हमें एक एक करना है, यानी 2 आएंगे उनमें से एक करना है। तो हर यूनिट से एक क्वेश्चन अपने को करना है। ये पार्ट ए आपके 20 मार्क्स का है, पार्ट बी आपके 20 मार्क्स का है और पार्ट सी आपके 60 मार्क्स का है। तो ये परीक्षा योजना हो गई। परीक्षा योजना हमें बताती है पेपर के बारे में, पेपर किस प्रकार आएगा। पाठ्यक्रम विभाजन हमें बताता है कि ये जो पेपर है इसमें कितनी यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक हम किस यूनिट के तहत पढ़ने वाले हैं। ये हमारा भारत में राज्य प्रशासन का पाठ्यक्रम विभाजन और परीक्षा योजना थी। इससे संबंधित यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक होगा राज्य प्रशासन का महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो हम अगले वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे।